हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके डीएलएड एग्जाम में बिल्कुल ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वृत्त से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री तथा एंगल सी ए बी बराबर 80 डिग्री तो एंगल ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको डायग्राम दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो हमारा सेंटर क्या है? ओ है। यहाँ पर दिया गया है, दर्शाया गया है यदि एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री, एंगल ए बी सी यानी एंगल बी का मान कितना है? 40 डिग्री है, यहाँ दे रखा है। एंगल सी ए बी बराबर 80 डिग्री, तो एंगल सी ए बी यानी एंगल ए का मान क्या है? 80 डिग्री है, आपको यहाँ दे रखा है। आगे बोल रहा है तो एंगल ए डी बी का मान क्या कीजिए, यानी एंगल ए डी बी यानी यही वाली वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। सो पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए आपको इस वृत्त में दिखता होगा दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है एंगल ए बी सी और दूसरा बन रहा है एंगल ए बी डी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी। सो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज में दो दो कोणों का मान दे दिया गया है। एंगल ए बी सी में एंगल ए का मान दे रखा है और एंगल बी का मान दे दिया गया। और जब एंगल ए और बी का मान दे दिया गया तो आप एंगल सी का मान निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको पता है, इससे पहले कि मैंने सारे वीडियोस में वृत्त से रिलेटेड जितने भी थ्योरम हैं या फिर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके, और इससे बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, मैंने करवा रखा है। सो आपको इतना तो पता ही होगा। और अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बिल्कुल देख ले, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उसी थ्योरम पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे आप एंगल ए बी सी, या पहले लिख लीजिए आप त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो आप पहले त्रिभुज लिख लीजिए किस त्रिभुज का आपको सॉल्व करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में अब लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी हो गया, तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इक्वल 180। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। उसी पे हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए एंगल ए बी सी का मान कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो आप पुटअप करेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए आपको फाइंड करना है, पता ही नहीं है आपको, रहने दीजिए इसी तरह, प्लस एंगल सी ए बी का वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री। तो आप राइट कर लीजिए 80 डिग्री इक्वल 180। देन एंगल बी सी ए क्या हो जाएगा? 80 और 40 कितना होगा? 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। देन एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री, ये प्लस है 180, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन करते आप आ ही रहे हो उतने दिन से, सो आपको इतना तो पता ही हो गया होगा। एंगल बी सी ए इक्वल 180 में से 120 माइनस करेंगे कितना आएगा? 60 डिग्री। सो आपको मिल गया एंगल बी सी ए का मान 60 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं इस डायग्राम में, और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का कोण और इस त्रिभुज का कोण आमने सामने पड़ रहे हैं। और आपको पता है जब दो त्रिभुज आमने सामने पड़ते हैं, या समरूप त्रिभुज ले लीजिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो एक के सामने का कोण दूसरे के सामने कोण के बराबर होता है। सो यहाँ पर भी वही हो रहा है। एंगल सी और एंगल डी क्या है? आपस में आमने सामने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एंगल सी अगर 60 डिग्री है तो एंगल डी भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। देन आप लिख सकते हैं एंगल बी सी ए बराबर एंगल एंगल ए डी बी, बिकॉज एंगल सी बराबर एंगल डी है, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब एंगल सी का मान 60 डिग्री होगा तो एंगल डी का मान भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। सो आप बी सी ए का वैल्यू आपको मिल गया है 60 डिग्री,
तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री इक्वल एंगल ADB। सो एंगल यही पूछा था, ADB का मान ज्ञात कीजिए, एंगल ADB बराबर 60 डिग्री। आंसर। सो इस वीडियो में हमने वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है, और अगर वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।